चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। अरे जिनका क्रम हो। जितेंद्र जी, आप अगर आप जुड़े हो तो। जी जी, तो कल हमने तो 21वें श्लोक में जैसा कि पढ़ा था कि चेतचित ग्रंथियों के बारे में कि चेतचित ग्रंथियां क्या है और किस तरह क्या है। आपकी आवाज साफ नहीं है, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है? टूट के आ रही है। जैसा कि कल हमने श्लोक में 21वें श्लोक में पढ़ा था कि चेतचित ग्रंथियां क्या हैं और उनके स्वरूप का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद हमारे हृदय में जो भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद हमारे अंदर अविद्या का नाश होता है और उसी क्रम में फिर भगवत धर्म इत्यादि हमारे अंदर उनका प्रादुर्भाव होता है। भगवत धर्म जो कि ऐश्वर्य आदि उनका प्रादुर्भाव होता है और उसके बाद अगर अविद्या आती है तो फिर पुनः उनका त्रोहन भी हो जाता है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर आगे जो आशंका थी उसके बारे में बता रहे हैं कि इस तरह आवासार्थ में इस तरह सर्व प्रकरण के अर्थ का निरूपण करके पुरुष प्रयत्न पर्यावसन कहाँ होता है यह संदेह होने पर प्रयत्न विषय में कहते हैं। तो पुरुष का प्रयत्न पर्यावसन उसका कहाँ पर होता है उसके विषय में इस 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि अतो वे कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीय। श्लोकार्थ, इसलिए शब्द के तात्पर्य को जानने वाले कवि लोग परम हर्ष के साथ अंतःकरण को प्रसन्न करने वाली भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर शब्द के तात्पर्य को जानने वाले जो कवि लोग हैं वो जो वेद के जो शब्द अर्थात वेद में जो भी लिखा हुआ है उनके शब्द को जो तात्पर्य को जो जानते हैं कवि लोग, वो परम हर्ष के साथ वो मतलब अंदर उनके अंतःकरण में सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। उनके मन बुद्धि चित्त और अहंकार से जो अंतःकरण निर्मित होता है उस अंतःकरण में शुद्ध वासुदेव भगवान का स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है और उनकी वासुदेव की भक्ति वो करते हैं। ऐसा श्लोक में अर्थ में बताया गया है। आगे शोधनी जी में इसका निरूपण महाप्रभु जी कर रहे हैं कि शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण में आविर्भूत भगवान में परम प्रेम करना चाहिए। तो वो आगे कह रहे हैं कि शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण में आविर्भूत भगवान में जो जैसे अंतःकरण जब हमारा शुद्ध सत्वात्मक हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा जब सात्विक बन जाता है तो उसमें जिस भगवान की जो भगवान आविर्भूत होते हैं, जिस भगवान के स्वरूप का हमारे अंदर निवास रहता है उसमें वो कह रहे हैं कि पुरुष में परम प्रेम करना चाहिए उनसे। और इसी में पुरुष प्रयत्न का पर्यवसान है जो कि शंका प्रश्न था पूर्व श्लोक में कि पुरुष प्रयत्न कहाँ पर होना, पुरुष प्रयत्न का पर्यावसन कहाँ होना चाहिए। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुष प्रयत्न मतलब आत्मा की ओर जो अपन जाने परमात्मा, पुरुष का यहाँ तात्पर्य है आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है पुरुष को। तो जो हम पुरुष यानी कि हमारा आत्मा यानी कि परमात्मा
के प्रयत्न उसको खोजने या उनको जानने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका परिवर्तन यहाँ पर अंत हो जाता है। कब? जब हमारे अंतःकरण में वो भगवान, सात्विक अंतःकरण में वो भगवान जिनका हमने मतलब उसमें ध्यान करते हैं, उनका आविर्भूत, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उनसे परम प्रेम हो जाए, तब कहते हैं कि उस पुरुष का प्रयत्न का पर्यवसन वहां पर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि इससे भगवत प्रसाद अथवा अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार रूप फल मिलता है। इससे भगवत प्रसाद अथवा अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार रूप फल मिलता है। तो आगे कह रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में उससे भगवत साक्षात्कार रूप हमें फल मिल जाएगा। और वे का अर्थ है निश्चय पूर्वक, सूत को इस बात का निश्चय है। तो यहाँ पे जो श्लोक में वे आया है उसमें इसका अर्थ है निश्चय पूर्वक, तो सूत जी को इस बात का निश्चय है। कवह अर्थात शब्द के तात्पर्य को जानने वाले कवि लोग। तो शब्द के तात्पर्य को जो कवि लोग जानते हैं, जिन्हें शब्द बल विचार से ही उपयुक्त अर्थ का ज्ञान है, जिन्हें वेदांत शब्द बल है, जो उनके विचार से ही उनका ज्ञान है, मतलब उपयुक्त उनके अर्थ का विचार से ही ज्ञान है कि उनमें क्या है, कैसे हमें ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, भक्ति की तरफ जाना चाहिए, वो सब सारे वेदों के जो अर्थों को जो स्वरूप से ही जानते हैं, विचार से ही जानते हैं, ऐसे कवि लोगों के बारे में बता रहे हैं कि शब्द तात्पर्य के ज्ञाता को ही शब्द बल विवेक से इस प्रकार की अर्थ का निश्चय होता है। जो शब्द के तात्पर्य के ज्ञाता हैं उनको शब्द बल विवेक से ही इसके अर्थ का निश्चय हो जाता है। इतना ही नहीं, भक्ति के साधन सुख रूप है। तो भक्ति इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं आगे, भक्ति के साधन सुख रूप है। भक्ति का साधन है वो सुख रूप है, मतलब उसमें ज्यादा आपको प्रयास या ज्यादा उसमें आपको जैसे ज्ञान और कर्म में काफी उसमें साधनाएं का क्रम बताया गया है, काफी हमको नियम व्रत करने पड़ते हैं, लेकिन भक्ति में वो कह रहे हैं कि काफी साधन सुख रूप है इसका भक्ति का। और आगे कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म के साधनों की तरह क्लेशप्रद नहीं है। तो वही जो बात अपन ने बोली कि ज्ञान और कर्म में काफी साधना उपासनाएं रहती हैं, तो वो उनमें ऐसा क्लेश नहीं है भक्ति में। इसलिए भी कवि लोग सदा भक्ति करते हैं। इसीलिए जो कवि लोग हैं वो हमेशा भक्ति को ही प्रेफरेंस करते हैं, भक्ति ही करते हैं, वो भक्ति के लिए ही एम्फेसिस करते हैं। अर्थात क्षण क्षण में भक्ति करते हैं, वो प्रत्येक क्षण में भक्ति ही करते हैं, ऐसा उनका मत है। और इस तरह प्रतिक्षण भगवान के आविर्भाव से परम हर्ष उत्पन्न होता है। और इस तरह जब कोई भी जीव अपने अंदर क्षण क्षण भक्ति करे तो उसके प्रतिक्षण भगवान के आविर्भाव से तो भगवान उसे मतलब ये लगेगा कि मेरे अंदर भगवान विराजे हुए हैं, उनका स्वरूप से उसका चिंतन नहीं हटेगा उस जीव का। तब वो कह रहे हैं कि उनको परम हर्ष उत्पन्न होता है और उनके हृदय में एक असीम शांति रहती है और हर्ष हमेशा रहता है, कोई विषाद नहीं रहता है, कोई किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता है उनके हृदय में। तत्वमूर्ति यहाँ भक्ति के विषय है। तो वो कह रहे हैं कि सत्व गुण से आविर्भूत जो भगवान है वो सत्व गुण से हमेशा आविर्भूत हैं और सत्य मूर्ति हैं। भगवान यहाँ भक्ति के विषय है, वो ही भक्ति के विषय है, उनकी ही भक्ति करना चाहिए जो कि सत्य मूर्ति है। भक्ति ज्ञान की जननी है। तो निश्चय ही भक्ति ज्ञान की जननी है, मतलब भक्ति से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, ज्ञान हमारे अंदर तत्व ज्ञान की जागृति होगी अगर हम भक्ति करते हैं। तो शब्द बल का विचार तथा पुरुष प्रयत्न भक्ति में साधन रूप हैं। तो शब्द बल का जो विचार है और पुरुष प्रयत्न मतलब आत्मा की तरफ अपना जो जाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो जीव, वो भक्ति में दोनों ही साधन रूप है। वो ये कह रहे हैं ये दोनों ही साधन है भक्ति के लिए। अब इस सब में संपन्न व्यक्ति का भक्ति में प्रथमाधिकार माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों ही चीजें जिस व्यक्ति के पास हैं, शब्द बल भी है और पुरुष प्रयत्न भी कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का भक्ति में प्रथम अधिकार माना जाएगा। तो जैसे जहां तक किसी कोई प्रश्न कोई विचार नहीं हो तो बोलें। प्रणाम दीजिए। यहाँ पर ये सत्व मूर्ति वाला जो आया ना कि सत्व गुण से आविर्भूत सत्व मूर्ति भगवान यहाँ भक्ति के विषय है। तो ये सत्व गुण का जो आगे भी आया था वो तो समझ में आ रहा है,
कि भगवान जो है वो सत्व शुद्ध सत्व में विराजित रहते हैं, किंतु भगवान उससे आगे एक बार आया था कि भगवान जो है वो निर्गुण भी, मतलब वो गुणों से पर उनकी बात हो रही है। तो भगवान जो सत्व मूर्ति भगवान यहाँ भक्ति के विषय है, तो वो थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं क्या आप? भगवान निर्गुण और सगुण दोनों ही कॉन्टेस्ट में आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगर अपन निर्गुण को लेके चलते हैं तो फिर सगुण से पूरा अर्थ नहीं निकल सकता, और सगुण को लेके चलते हैं तो निर्गुण का नहीं होगा। इसलिए वेदों में भी ये दोनों ही रूपों को लेकर के चला गया है, सत्वगुण, वो निर्गुण और सगुण। तो जो सगुण ब्रह्म है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे भगवान जो सत्वगुण के आविर्भूत हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। जी, माना ये हम सत्व गुणावतार जो विष्णु है उन्हें तो नहीं लेंगे ना, इससे है तो यहाँ हमारे जी, उसी से ले सकते हैं, वो उनका सगुण रूप है। पर वो तो फिर गुणावतार भी हो गए ना, वो परब्रह्म नहीं रहे, फिर ऐसा नहीं होगा क्या? वो गुणावतार नहीं है एक्चुअली, वो ब्रह्म के उपाधि रूप हैं। ब्रह्म के तीन उपाधि रूप हैं एक्चुअली, जो कि आगे अर्थ में आगे आपको इस श्लोक में आएगा। वो कि ब्रह्म सत्व रज तम तीन उपाधियों को लेकर के मतलब विराजित हैं वो, और वो तीनों ही उपाधि को किसी कारण विशेष से धारण किए हैं, जैसे सृष्टि को संचालन के लिए इत्यादि। तो वो उनके उपाधि रूप है सगुण, और वो उनमें से ही जो सत्वगुण रूपी जो विष्णु है वो सगुण ब्रह्म का ही मतलब एक वो है, रूप है, जैसा हम विचार कर सकते हैं। जी, मतलब आगे ये टॉपिक आता है शायद, या मैंने तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब। जी जी, ठीक है। तो तानिशा शुक्ल क्या है, कुछ कहना है आपको? जी जय 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 प्रणाम जी। लाइन नंबर 4 में जय जय भगवत प्रसाद समझ में नहीं आया, अंतःकरण से आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ईयरफोन लगा के ढंग से आप बोलें, कुछ सुनाई समझ में नहीं आ रहा। जय दंडवत प्रणाम, शिव कुमार बात कर रहा हूँ मुरैना से। हेलो, आवाज आ रही है? आप हाँ, थोड़ी आ रही है। आप अपना प्रश्न रखें। पहले ये विषय है, उसमें आपको कुछ कहना है या अलग से कोई प्रश्न है? नहीं, उसी में भगवत, ये लाइन नंबर 4 में जय जय भगवत प्रसाद अथवा अंतःकरण, ये तो समझ में आ रहा है, भगवत प्रसाद समझ में नहीं आया। प्रसाद यानी प्रसन्नता। जी ठीक है। और ये जो कृणाल ने पूछा था उस विषय में ये समझना चाहिए कि यहाँ शुद्ध सत्वात्म के अंतःकरणे आविर्भूते, भगवान का आविर्भाव प्राकृत यदि हमारे अंतःकरण है तो उसमें नहीं होता है, शुद्ध में ही होता है। इसलिए आगे के श्लोक में ये बात निरूपण की गई कि इस प्रकार जब चित्त प्रसन्न होगा तब क्या होगा। तो 21वें श्लोक में उसी का तो निरूपण हुआ कि ये चिदचित ग्रंथियों का भेद हो जाएगा और जो चित्त है वो अपने मिश्र भाव को छोड़कर और सत्वाकार हो जाएगा। सत्वाकार होगा तब भगवान को विराजने के लायक वो बनेगा। तो अब उससे आगे की बात की जा रही है यहाँ पर कि शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण में आविर्भूत भगवान, ऐसे भगवान में परम प्रेम करना चाहिए। ये प्रयत्न का निष्कर्ष हुआ। उसी बात को आगे भी यही कही गई है कि सत्व गुण में आविर्भूत सत्व मूर्ति भगवान। तो जो पूर्व में कहा है उसी का यहाँ फिर से उच्चार किया गया कि सत्व गुणाविर्भूत जो विषय है भक्ति का, वो सत्व गुण में आविर्भूत भगवान वो भक्ति का विषय है। तो यहाँ वो सगुण निर्गुण वाला
यहाँ मुख्य रूप से विचारणीय बात नहीं है। यहाँ अंतःकरण को सत्व सत्व आकार में है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सत्व मूर्ति है। जी धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम जी जी। यहाँ प्रश्न ये है कि जैसे प्रकरण के अर्थ का निरूपण करके जो आभासार्थ में बताया, और अंतिम लाइन में ये है कि इस सब में संपन्न व्यक्ति का भक्ति में प्रथमाधिकार माना जाता है। तो क्या अभी पहले दो प्रकार के दो श्रृंखला में साधन बताए, फिर फल की बात आ गई, और अब क्या अधिकार की बात आ रही है? तो ये क्रोनोलॉजी या ऑर्डर कैसे समझना? समझिए क्या बात करें समाधान। आवासार्थ में अभी अभी मैंने इसको आगे किया नहीं, कंटिन्यू आवासार्थ कर रहा हूँ। पूर्व श्लोक आवासार्थ में ऐसा है, पूर्व श्लोक अतो वे कवयो नित्यम में सत्वमूर्ति भगवान को भक्ति का विषय कहा। यहाँ संदेह होता है कि सत्वगुण मूर्ति भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, यह क्या कोई नियम है? सुनिए, मेरा प्रश्न 22 के श्लोक के संदर्भ में है। आप आगे के 23 में श्लोक की उत्थानिका कर रहे। जी जी समझ सकता हूँ दोबारा से। नहीं, ये जो उत्थानिका में ये बताया कि प्रकरण के अर्थ का निरूपण, अब प्रकरण कौन सा है अपना? तो अधिकारिता का चल रहा है। मेरे क्वेश्चन ये, और अंतिम लाइन में भी यहाँ है कि इसका प्रथम अधिकार है भक्ति में। इस प्रकार के जो कवियों है और जिनका अंतःकरण शुद्ध सत्वात्मक हुआ है और उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, तो उनका भक्ति में प्रथम अधिकार है। तो अब जो कभी भी यानी पहले अधिकार फिर साधन फिर फल, ऐसे एक नॉर्मल नोशनल समझ है मेरी। तो पहले ऑलरेडी दो प्रकार की श्रृंखला में साधन बताए, फिर बाद में फल की बात भी आ गई, और वापस यहाँ अभी अधिकार तो कथा प्रसंग के संदर्भ में सूत जी के अधिकार या किस तरह, वो मेरा प्रश्न है समझना। यहाँ पे सिंपल ये ऐसा समझना है कि कोई भी जीव जो कि पहले जो बताए गए श्लोकों में है कि जो मिश्रित भाव है उनसे ऊपर उठ करके और चित अचित ग्रंथियों को समझ के अपने स्वरूप का बोध हो करके फिर आगे जब आगे बढ़ता है वो जीव, तो उसमें इस श्लोक में जो आया है कि शुद्ध सात्विक भगवान का उसके अंतःकरण में प्रादुर्भाव होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे भक्त ही उनका प्रथम अधिकार माना जाता है, जो कि शब्द बल के विचार को भी जानते हैं और पुरुष प्रयत्न में भक्ति में साथ, मतलब दोनों ही चीजों में प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुष प्रयत्न भी कर रहे हैं और शब्द बल भी है उनके पास। तो ऐसे व्यक्ति या जीव वो भक्ति में प्रथम अधिकार माने गए हैं। उनके जीवों के बारे में चर्चा चलिए कि कौन से जीव प्रथम अधिकारी हैं भक्ति के। और किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो? जैसे मुझे मेरी समझ ऐसी, मतलब अगर भागवतार्थ को हम देखें ना, तो भागवतार्थ में 6 से 10 श्लोक में आज्ञा करी आचार्यों ने कि ये धर्म संबंधी प्रश्न के उत्तर, और 11 से 22 तक वो है कर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी प्रश्न उत्तर है। तो ये जो 22वां जो लास्ट है ना, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था सर्व प्रकरण से कि ये पूरी जो श्रृंखला चली दोनों, उन सब का पर्यवसान कहाँ पर, एंड गोल कंक्लूजन उसका क्या है, तो वो यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं भागवत। ऐसा मुझे, मतलब अगर भागवत अर्थ को देखें, क्योंकि उसके बाद अवतार की कथा होगी थोड़ी, तो ऐसा मैं समझ रहा था, पता नहीं सही है। समाधान हुआ आपका? ये मीन्स अधिकार बाद में आया वही प्रश्न है, यानी वो भागवतार्थ के अर्थ में तो सही बात है, वो तो समझा, पर अब अधिकार की बात आ रही है ना, तो उसमें क्या समस्या क्या है? अधिकारिता का निर्णय होके फिर साधन और फल इस तरह बताते हैं ना।
देखो ऐसा है, इस विषय में आपने कई बार निरूपण कर चुके हैं कि यहाँ तो ये कोई उपदेश शास्त्र नहीं है, या कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है, या प्रक्रिया ग्रंथ भी नहीं है। ये पुराण है। पुराण अपनी शैली से ये एक संवाद शुरू हुआ है, उसका निरूपण कर रहा है। अब वो संवाद में से जो फलित अर्थ निकल रहा है आध्यात्मिक, उसको महाप्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं कि ऐसा जब कहा है तो इसका ये तात्पर्य। तो इसमें ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो उपदेश में क्रम होता है वो उपदेश से ही किसी बात का निरूपण हो। जैसे हम षोडश ग्रंथ में देखें तो यमुनाष्टक से स्तुति से शुरू हो गया, और पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद उसके बाद आकर किसे वो फलित होगा वो कहा जा रहा है। तो अधिकार पहले बताना चाहिए था। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ तो जो क्रम से कथाक्रम चल रहा है, जिस तरह से प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं, उससे इन शब्दों से जो ध्वनित हो रहा है वो उनके अधिकार का ज्ञापक है। ये भी अधिकार भी है, वो भी श्रोता और वक्ता के संदर्भ में कहे जा रहे हैं। तो जिस तरह से सूत जी ने यहाँ उत्तर देने का आरंभ किया है, उसमें देते देते अब जहां पर पहुंचे हैं उसमें उन्होंने कवयः इस शब्द का प्रयोग किया है। कवयः का मतलब होता है जो शब्द का निष्णात होता है, वो कवि कहा जाता है। तो जब आपको भगवत लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य कर्तव्य है, ऐसा आपको बताना है, और श्रवण का मतलब आगे ये बता दिया कि शक्ति तात्पर्य का निर्धारण है वो श्रवण कहा जाता है, और उसी तरह शक्ति तात्पर्य के निर्धार पूर्वक कथन वो कीर्तन कहा जाता है। तो ये श्रवण तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक आप में शब्द तात्पर्य के लिए आप अभिज्ञ न हो। इसलिए यहाँ पर ये आज्ञा कर रहे हैं कि विषयस्तु सत्व गुणाविर्भूत, सत्वाकार जो अंतःकरण है उसमें जो आविर्भूत भगवान है वो विषय है भक्ति का, और जो भक्ति है वो ज्ञान जनिका है, क्योंकि भक्ति से होता हुआ जो ज्ञान है वही यहाँ भगवान का यथार्थ ज्ञान कहलाता है। और प्रयत्नश्च भक्तौ साधनत्वेन इति शब्द बल विवेकश्च इति प्रथमाधिकार। इतनी बातें जब मिलती हैं तब प्रथम अधिकार सिद्ध होता है। तो ये सूत जी के संदर्भ में ही उनका अधिकार इस तरह से सिद्ध होता है, ऐसा तात्पर्य। जी जी, अति सुंदर। आगे किसका क्रम है? जी आगे मेरा ही क्रम है। तो इसमें आवासार्थ में बताया गया है, पूर्व श्लोक अतो वे कवयो नित्यम में सत्वमूर्ति भगवान को भक्ति का विषय कहा है। यहाँ संदेह होता है कि सत्वगुण मूर्ति भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, यह क्या कोई नियम है? रजोगुण मूर्ति ब्रह्मा में तथा तमोगुण मूर्ति शिव में भी भक्ति करने से इनकी ब्रह्मरूपता के कारण ज्ञान सिद्ध होता है। तदनुसार विष्णु भक्ति की तरह शिव भक्ति भी ज्ञान की साधिका है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों में ही ब्रह्म की तुल्य रूपता है। ऐसी आशंका में यहाँ सत्व रजतम इत्यादि 5 श्लोकों से निर्णय देते हैं। सत्व रजतम इति प्रकृतेर्गुणा स्थिरयुक्तः यास्य दत्ते हरि विरंज हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर्णाम स्युः। श्लोकार्थ सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। इनमें युक्त एक परब्रह्म पर पुरुष ही यहाँ जगत की स्थिति
उत्पत्ति और संहार के लिए हरि, ब्रह्मा और शिव नाम संज्ञा धारण करता है, किंतु उनमें मनुष्यों को सुख फल सत्वगुण मूर्ति विष्णु हरि से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे श्लोकार्थ में बताया जा रहा है कि सत्व रजो तम ये तीनों प्रकृति के ही गुण हैं और इनमें युक्त एक परम ब्रह्म पर पुरुष ही यहाँ जगत की स्थिति उत्पत्ति और संहार के लिए हरि, ब्रह्मा और शिव तीन संज्ञाएं लेकर के संज्ञा धारण करके है, और किंतु उनमें मनुष्यों को सुख फल सत्वगुण मूर्ति विष्णु हरि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सुबोधनी जी में निरूपण किया गया कि यहाँ उक्त संदेह उचित नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ सुबोधनी में श्री सुबोधनी में ब्रह्मणो अपि में अपि शब्द कहा है। ब्रह्म में गुण विशेष का अभाव होने पर भी गुण रूप उपाधि की विशेषता के कारण फल में विशेषता वैशिष्ट रहती है। अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शिव यद्यपि समान रूप से परम ब्रह्म हैं, तथापि सत्व, रज तथा तम की उपाधि से युक्त होने के कारण फल में विशेषता है। ये देवता गुणों के अंगभूत नहीं हैं, तथापि गुणों से युक्त होने के कारण उन गुणों की उपाधि वाले देवताओं की सेवा पूजा से फल में तारतम्य होता है। अमुक माध्व वैष्णवों के मत की तरह यहाँ चैतन्य स्वरूप भिन्न नहीं है, अर्थात माध्व वैष्णव मत में ब्रह्मा तथा शिव में जीवत्व तो मानते हैं, किंतु यहाँ जीवत्व तो नहीं माना गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह बताया गया कि यहाँ उक्त संदेह उचित नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ बताया गया कि श्री सुबोधनी में कि ब्रह्मणो अपि में अभी शब्द कहा है। ब्रह्म में गुण विशेष का अभाव होने पर भी गुण रूप उपाधि की विशेषता कारण फल में विशिष्ट रहती है। मतलब ब्रह्म को जैसे बताया गया कि ब्रह्म गुणातीत है, वो गुणों से परे है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अभाव होने के पर भी गुण रूप उपाधि की विशेषता के कारण, लेकिन फिर भी उनमें गुण रूप की उपाधि है। कैसे कि वो तत्व से विष्णु और रज से ब्रह्मा और शिव से तम से शिव रूपी उपाधि को धारण किए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं इसके कारण फल में विशेषता वैशिष्ट रहती है। अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शिव यद्यपि समान रूप से परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म इसलिए समान रूप से है क्योंकि वो तीनों ही परम ब्रह्म परमात्मा के उपाधि स्वरूप हैं, तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। तथापि सत्व, रज तथा तम की उपाधि से युक्त होने के कारण फल में विशेषता है। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान को सत्व के और ब्रह्मा जी को रज और शिव जी को तम की उपाधि से युक्त होने के कारण इनकी जो विशेषता होने के कारण फल में इनकी विशेषता है। मतलब जो सत्व गुण रूपी विष्णु का जो आराधना करता है उनको सात्विक प्रवृत्ति प्राप्त होती है, और जो ब्रह्मा जी की उपासना करता है उसको रज रूपी तथा शिव जी की उपासना करता है उनको तम रूपी उपाधियां फल मिलता है। ऐसा फल में विशेषता बताई गई है इनकी तीनों की। ये देवता गुणों के अंगभूत नहीं है, अर्थात ये मतलब जो गुण है सत्वरजतम इनके अंगभूत नहीं है, ये उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप है जी, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तथापि गुणों से युक्त होने के कारण उन गुणों की उपाधि वाले देवताओं की सेवा पूजा में फल में तारतम्य होता है। तथापि लेकिन गुणों से युक्त होने के कारण जैसे विष्णु जी भगवान को तत्व गुण में बताया गया है उपाधि वाला, और ब्रह्मा जी को रजो गुण उपाधि वाला बताया गया और शिव जी को तमो गुण उपाधि वाला बताया गया। तो वो कह रहे हैं उन गुणों की उपाधि वाले देवताओं की सेवा पूजा से फल में तारतम्य होता है। अर्थात जिस देवता की आप पूजा करोगे वो ऐसा ही फल आपको उससे प्राप्त होगा, यहाँ फल में तारतम्यता मिलेगी। अमुक माध्व वैष्णवों की मत की तरह यहाँ चैतन्य स्वरूप भिन्न नहीं है, अर्थात माध्व वैष्णव मत में ब्रह्मा तथा शिव में जीवत्व मानते हैं, किंतु यहाँ जीवत्व नहीं माना गया है। ऐसा जो कि माध्व वैष्णवों का जो मत है उसमें बताया गया है कि यहाँ चैतन्य स्वरूप भिन्न नहीं है, उनका जो प्रभु का जो चैतन्य स्वरूप है वो भिन्न नहीं है। अर्थात माध्व वैष्णव मत में ब्रह्मा तथा शिव में जीवत्व मानते हैं वो, किंतु यहाँ जीवत्व नहीं माना गया। जी उसमें इसमें कोई प्रश्न हो करें आगे। आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़कर और आपको जो कुछ भी स्पष्ट हो रहा है वो कहें, पूरा पढ़ के फिर वापस आप दोबारा पढ़ के फिर समझाओ तो उससे वो पुनरावर्तन ज्यादा होता है। तो ऐसा करें, एक एक दो दो पंक्तियां पढ़ के और उसमें आपको जो कुछ कहना हो पूछना हो वो स्पष्ट कर दें। सत्वरज तम ये गुण परम ब्रह्म के नहीं है। यदि ये गुण ब्रह्म के माने जाएं तो ऊंच
ऊंचे नीचे गुणों को उत्पन्न करने के कारण ब्रह्म का स्वरूप भी विलक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सत्व रज तम ये गुण परम ब्रह्म के नहीं है। अगर ये गुण ब्रह्म के मान लिए जाएंगे तो फिर तो उनमें ऊंच नीचता हो जाएगी, मतलब कोई सत्वगुण रूपी ऊंचा हो जाएगा, रजोगुण मध्य में और तमोगुण रूपी नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों में आपस में भिन्नता हो जाएगी इन गुणों में। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये गुण ब्रह्म के नहीं, परम ब्रह्म के नहीं है, अगर उनमें परम ब्रह्म के ये गुण होंगे तो क्या होगा कि ऊंच नीच गुणों को उत्पन्न करने के कारण ब्रह्म का स्वरूप भी विलक्षण हो जाएगा। फिर तो ब्रह्म का स्वरूप भी विलक्षण हो जाएगा, वो ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यदि कार्यवश वह इन गुणों को धारण करता है तो कोई दोष नहीं आता है। जैसे एक ही व्यक्ति स्नान भोजन अंतःपुर का कार्य करता है, तो वो कह रहे हैं कि उसके ये स्वरूप उनके ये मतलब गुण परब्रह्म के ये गुण नहीं है, लेकिन वो उनको धारण करता है, इनको धारण कर सकता है, तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा। जैसे एक ही व्यक्ति है जो स्नान भी करता है, भोजन भी करता है और अंतःपुर का कार्य भी करता है, मतलब ये तीनों कार्य एक ही जीव करता है। ऐसे ही भगवान भी तीनों गुणों को धारण किए हुए हैं, तो उसमें फिर कोई मतलब उनके स्वरूप में भिन्नता नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं कि तो भी उसमें भिन्नता नहीं आती, उसी तरह इन गुणों को किसी कार्य के लिए धारण करने से ब्रह्म में कोई वैलक्षण नहीं आता। तो किसी कार्य के लिए अगर प्रभु ने ये गुण धारण किए हैं तो ब्रह्म में कोई वैलक्षणता उसमें नहीं आएगी। यहाँ चैतन्य स्वरूप को भिन्न पृथक मानने वाले शंका करते हैं कि शरीर में रहने वाला पुरुष त्रिगुण से युक्त है। अब यहाँ पे जो चैतन्य स्वरूप को भिन्न मानते हैं, जो भी मत अलग अलग मतों में अलग अलग प्रभु का मतलब माना गया है, तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप को जो भिन्न मानते हैं, भिन्न पृथक मानने वाले, तो वो यहाँ शंका कर सकते हैं। क्या शंका कर रहे हैं कि शरीर में रहने वाला पुरुष त्रिगुण से युक्त है, इसलिए इन गुणों की प्रेरणा के अनुसार उन कार्यों को करना संभव है। मतलब हमारे अंदर जो अक्षर ब्रह्म से जो आत्मा निवास करती है, तो वो जो चैतन्य स्वरूप को जो भिन्न मानते हैं परम ब्रह्म परमात्मा से, उनको यहाँ शंका हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो त्रिगुण से युक्त है। वो त्रिगुण से युक्त है क्यों? क्योंकि इसीलिए वो इन गुणों की प्रेरणा के अनुसार उन कार्यों को कराना संभव है। तो वो क्या करता है, सत्वरजतम में अगर वो प्रभु का भी स्वरूप अगर त्रिगुण से युक्त होगा तो वो जीव को भी त्रिगुणात्मक सृष्टि में कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ कथन है कि यदि यह मान लिया जाए तो इन गुणों को प्रेरणा देने वाले अन्य गुण भी मानने पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस पूर्व पक्ष की ये बात हम मान लें कि प्रभु जो हमारे अंदर विराजमान है वो त्रिगुण से युक्त हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर तो और भी कई चीजें हैं कि इसके उत्तर में वो कह रहे हैं कि इन गुणों को प्रेरणा देने वाले फिर तो अन्य गुण भी मानने पड़ेंगे, और फिर इन अन्य गुणों को प्रेरणा देने वाले उनके भी अन्य गुणों को मानने पड़ेंगे। तो ऐसी अवस्था में अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यह तो कहना ही होगा कि कहीं सहज गुणों का संबंध है। मतलब फिर वो कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तो है कि सहज गुणों का आपस में कोई संबंध है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। तो यदि सहज गुणों का संबंध मान लें तो फिर स्वरूप भी भिन्न हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि फिर परमात्मा का स्वरूप फिर से भिन्न हो जाएगा। अर्थात एक तरफ तो सहज गुणों का संबंध और दूसरी तरफ निर्गुण स्वरूप। तो वो कह रहे हैं कि वो तो परमात्मा, वो यहाँ पे शंका कर रहे हैं कि परमात्मा तो निर्गुण है, उनका तो उनमें तो कोई गुण ही नहीं है, वो गुणातीत है। लेकिन फिर जब सहज गुणों का संबंध है तो फिर ये गुणों को धारण करने वाले हो जाएंगे। तो ऐसे दोनों तरफ से दोनों चीजें में शंका उत्पन्न हो रही है उनको। तो वो कह रहे हैं आगे दूसरी तरफ निर्गुण स्वरूप से ये दोनों पृथक पृथक हो जाएंगे। इस शंका के उत्तर में यहाँ जान लेना चाहिए कि इस विषय में बहुत से वादियों ने अपने अपने मत का भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। क्या किया है कि इसमें सांख्य मतानुयायी प्रकृति का पुरुष से नित्य संबंध मानते हैं। तो सांख्य मत वाले हैं वो प्रकृति का पुरुष से, यानी कि प्रकृति जैसे कि सतरजतम, इनसे जो प्रकृति का निर्माण हुआ और हमारे जो देह भी इन्हीं गुणों से मनी सतरजतम से, तो वो कह रहे हैं इनसे पुरुष से नित्य संबंध है। पुरुष अर्थात आत्मा से उनका नित्य संबंध मानते हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः पुरुष निर्गुण हो ही नहीं सकता। तो सांख्य मतानुयायी मानते हैं कि जब प्रकृति त्रिगुणात्मकता है, प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, तो फिर पुरुष निर्गुण कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता है निर्गुण। तो पुरुष में कर्तव्य आदि धर्म प्रकृति के संबंध से ही प्रतीत होते हैं। तो जो जीवात्मा जो अपने अंदर है उसमें जो कर्तव्य आदि धर्म आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति से जो देह बनी है और वो जो अंदर जीवात्मा है वो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही मिलकर के बनी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रकृति से संबंध प्रतीत होता है उनका।
मतलब कर्तव्य आदि धर्म, जो पुरुष के कर्तव्य प्रकृति में हमको दिखते हैं, जीव ये कार्य अमुक कार्य को करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो आपस में प्रकृति संबंध से प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे वस्तुतः पुरुष में कर्तव्य नहीं है, वस्तुतः वो कह रहे हैं कि पुरुष में कोई कर्तव्य नहीं है। इसी पुरुष को सांख्य मतानुयायी ईश्वर मानते हैं, और इसी पुरुष को जो सांख्य मत वाले हैं वो ईश्वर की संज्ञा देते हैं। पातंजल और मायावादी कहते हैं कि प्रकृति का पुरुष से संबंध है ही नहीं, वो इसके विपरीत कह रहे हैं। सांख्य मतानुयायी जो बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध है, और प्रकृति जैसे 17 तन से बनी है, ऐसे ही हमारे अंदर जो पुरुष हैं वो भी 17 तन से ही है। तो वो जो कह रहे हैं कि पातंजल और मायावादी जो है, जो मत वाले हैं, वो इसके भिन्न चलते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति का पुरुष से कोई संबंध है ही नहीं, प्रकृति का संबंध काम से प्रतीत होता है। जैसे भ्रांत प्रतीति से ही ब्रह्म में कर्तव्य आदि का आरोप किया जाता है। प्रकृति का संबंध यहाँ पे वो काम से मानना है कि काम प्रतीत होता है प्रकृति का संबंध। जैसे भ्रांत प्रतीति से, इसी भ्रांति से ही ब्रह्म में कर्तव्य आदि का आरोप किया जाता है। ब्रह्म को मूल रूप से कोई कर्तव्य नहीं है, इसमें बताया गया। पुरुष में कोई वस्तुतः पुरुष में कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी भ्रांति हो रही है प्रकृति के संबंध में। जो काम होता है ना, काम से प्रतीत होती है, तो इस वजह से उसमें भ्रांति हो रही है, इसलिए ब्रह्म में कर्तव्य आदि का आरोप किया जाता है। यहाँ तक जैसे किसी को कोई प्रश्न हो। एक प्रश्न है जी के ऊपर से, यानी दूसरे पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में आता है कि इसलिए इन गुणों की प्रेरणा से के अनुसार उन कार्यों को करना संभव है। इसके उत्तर में यह कथन है कि यदि यह मान लिया जावे तो इन गुणों को प्रेरणा देने वाले अन्य गुण भी मानने पड़ेंगे। या ये तो समझ में आया कि सत्व रजत तम 3 गुण है, इनकी जो प्रेरणा देने वाले वो कौन से गुण, वो कैसे रहेंगे? मतलब गुण तो अचेतन जड़ हैं, वो अपने आप तो किसी को प्रेरित कर नहीं सकते हैं, तो गुणों में प्रेरकता कहां से आई, वो सोचना होगा ना। तो वो एंडलेस हो जाएगा ये तो। हाँ करो आगे। भागवत सिद्धांत है कि प्रकृति संबंध बिना ही भगवान में सहज कर्तव्य है। भागवत जी का जो सिद्धांत है वो कह रहे हैं कि प्रकृति संबंध बिना ही भगवान में सहज कर्तव्य है। भगवान में तो सहज कर्तव्य है, वो प्रकृति के संबंध उसमें हो या ना हो, 17 तम से उसमें योग बने या ना बने, लेकिन भगवान में सहज कर्तव्य है, वो ऐसा भागवत में सिद्धांत है। इसी शुद्ध ब्रह्म से कुछ न्यून इसी प्रकार का रूप अक्षर ब्रह्म है, और यह अक्षर ब्रह्म ही प्रकृति पुरुष विभेद से स्वरूपता को प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि शुद्ध ब्रह्म से कुछ न्यून, मतलब जो ब्रह्म है जो कि असीमित शक्तियों से परिपूर्ण है, उनसे कुछ न्यून हो, वो ऐसे अक्षर ब्रह्म जो कि हम प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, अक्षर ब्रह्म। तो वो कह रहे हैं उन्हीं अक्षर ब्रह्म की वजह से प्रकृति और पुरुष दोनों विभेद से द्वरूपता को प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों में हमको द्वरूपता दिखती है। अर्थात अन्यथा तो ये परम ब्रह्म से ही बनी है, प्रकृति भी उन्हीं ने बनाई, जड़ प्रकृति भी, और जो पुरुष प्रकृति है वो भी उन्हीं की है। तो पुरुष प्रकृति में जो अक्षर ब्रह्म है उनकी वजह से प्रकृति और पुरुष इन दोनों में विभेद से द्वरूपता को प्राप्त होता है। जैसे मौलिक शरीर के निर्माण में पंच महाभूत अपेक्षित होते हैं, किंतु पंच महाभूत के निर्माण में पंच महाभूत की अपेक्षा नहीं होती है। तो जैसे कि हमारे जो शरीर का निर्माण होता है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पंच महाभूतों से होता है, तो वो कह रहे हैं कि पंच महाभूतों के निर्माण में फिर क्या हुआ, उसकी अपेक्षा नहीं होती है। वैसे ही प्राकृतिक जगत के निर्माण में कारण रूप से प्रकृति की अपेक्षा है। तो जो प्राकृतिक जगत जो हमारा बना है तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रकृति की अपेक्षा है। प्रकृति अर्थात 17 तम, तो 17 तम ने आपस में क्रिया करके, जैसे कि पता है 17 तम तीनों गुणों ने आपस में क्रिया करके और पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका निर्माण किया था। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि प्रकृति, किंतु प्रकृति के निर्माण में फिर स्वयं प्रकृति कभी कारण रूप नहीं होती। तो फिर 17 तम जो प्रकृति है उसके निर्माण में स्वयं 17 तम कैसे कारण रूप हो सकते हैं, वो जहाँ ये कहना चाह रहे हैं। और इसी से स्वरूप में भेद की तथा दोनों की संभावना ही नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वरूप में भेद की दोनों की संभावना नहीं है, भेद नहीं उनमें, लेकिन यहाँ प्रतीत हो रहा है। द्वरूपता क्यों हो रही है? क्योंकि अक्षर ब्रह्म से उनने जो आत्मा के रूप में जो जीवों में निवास करते हैं
तो यहाँ पर प्रकृति अलग दिखती है और वो अलग, जो आत्मा है वो अलग दिखती है, लेकिन दोनों ही उसी ब्रह्म के ही अंग है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों की संभावना ही नहीं है अलग अलग होने की, स्वरूप में भेद की दोनों की संभावना ही नहीं है। इस जगत की यहाँ एक सुधारा है, दोनों की जगह दोषों की, इतना आप सुधार दो। स्वरूप में भेद की तथा दोषों की। हाँ, तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि ना तो इनमें स्वरूप में कोई भेद है, ना ही दोनों की मतलब कोई दोष है दोनों में। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के लिए तीनों गुणों को ग्रहण करने वाला पुरुष एक ब्रह्म ही है। इस जगत की, जैसा कि बताया कि जगत में 3 गुणों को ब्रह्म धारण किए हुए, और जिससे कि सत्वगुण से वो विष्णु रूप से इस सृष्टि का पालन करते हैं, और रज से वो सृष्टि का जनक भी हैं, और तम से वो सृष्टि के रूप में संहारक भी हैं। तो वो एक ही है, वो दोनों तीनों रूप एक ही है। परम ब्रह्म, पर पुरुष एक ब्रह्म ही है वो। जैसे एक ही द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व और इतरेत्वर द्वंद्व कहा जाता है, उसी तरह वह एक पर पुरुष ब्रह्म ही विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव तीनों नाम धारण करता है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि द्वंद्व समास में ये तीनों द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व और इतरेत्वर द्वंद्व दोनों उसी के रूप हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं कि परम पुरुष परम ब्रह्म में ही विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव तीनों नामों को वो ही धारण करता है। इसी का निर्देश यहाँ हरे विरंच हरेति संज्ञा से किया गया है। हरे विरंच हर यहाँ समाहार द्वंद्व है, और टुम्पा सुलग पाणी सूत्र में इति लुक सूत्र के अनुसार सु का अर्थ सु का लोप हो गया है, अथवा द्वंद्व समास के अंत में आने वाली इति शब्द का सर्वत्र संबंध होता है। हरीति, विरंचित, हरेत, इस तरह इति शब्द यहाँ प्रत्येक संज्ञा के साथ संबंधित है। यहाँ प्रत्येक संज्ञा नाम स्वरूप मात्र का परिचय कराती है, इसलिए व्याकरण के नियमानुसार अर्थवत्व न होने से हरि विरंच हरेति में प्रत्यय नहीं लगाया गया। जैसे देवदत्ते संज्ञा कही जाती है, यहाँ इति शब्द प्रकारार्थ भी है, इसलिए जहाँ एक ही ब्रह्म की इन तीनों संज्ञाओं के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी संज्ञाएं हैं, यहाँ इति शब्द से यह भी सूचित किया गया है। तो यहाँ पे जो व्याकरण का थोड़ा पोर्शन आया है, व्याकरण में ये व्याकरण के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि इति शब्द का बताया है कि इति शब्द लगने से कई एक मतलब संज्ञाएं हो जाती हैं, ये यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। आगे के पैराग्राफ में ब्रह्म ने यद्यपि सत्व रज तम इन तीनों गुणों को घट निर्माण, ये पहली जो लाइन है ना, उसमें मुझे थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। भागवत सिद्धांत है कि प्रकृति संबंध बिना ही भगवान में सहज कर्तव्य है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? थोड़ा उसमें ये मीनिंग है कि प्रकृति के संबंध बिना, मतलब भगवान को प्रकृति के गुणों में संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म को प्रकृति गुण अर्थात सत्वतम, इनमें उनसे संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें तो सहज कर्तव्य भी है। उनने तो सहज ही इन तीनों गुणों का भी निर्माण किया है, और उनसे कुछ न्यून आगे की लाइन में बोल रहे हैं कि इसी शुद्ध ब्रह्म से कुछ न्यून अच्छे ब्रह्म का भी निर्माण हुआ है, जो कि हमारे अंदर जीवात्मा के रूप में विराजमान है। तो वो तो सहज कर्तव्य भी उनका, मतलब उनने दोनों ही चीजों का निर्माण, मतलब दोनों ही चीजें बनाई हुई, दोनों ही उन्हीं की स्वरूप है। वो सहज कर्तव्य मेरी समझ में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें ऐसा है कि ये प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की प्रक्रिया को समझाना ये सांख्य मत में होता है। वेदांत में कहीं भी प्रकृति, पुरुष और ये सब तत्वों की बातें नहीं होती है। तो अब जब प्रकृति पुरुष से ये बताया जा रहा है, तब सांख्य सिद्धांत तो ये कहता है कि पुरुष अकर्ता है और प्रकृति कर्त्री है। तो यदि आप सांख्य की टर्मिनोलॉजी से इस प्रक्रिया को आप समझाने जाओगे, तब कोई आपसे पूछेगा कि ईश्वर में जो कर्तृत्व है वो स्वाभाविक कर्तृत्व है या प्रकृति से वो कर्तृत्व ईश्वर में आरोपित है। तो भागवत सिद्धांत उसमें ये बता रहा है कि प्रकृति के संबंध के बिना ही ईश्वर में कर्तव्य सहज होता है।
प्रकृति तो जड़ है, उसमें क्रिया कैसे हो सकती है? स्वतः तो नहीं हो सकती। मतलब जैसे इसका ऐसा मीनिंग हुआ कि जगत बनाने में ठाकुर जी को, भगवान को प्रकृति की भी जरूरत नहीं होती, मतलब प्रकृति ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसके बिना भी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब लिटरल मीनिंग? अरे पंखा अगर चलता है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता है। तो पंखा में जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के उपकारी है। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रिसिटी को प्रकृति मानो और पंखे को पुरुष मानो, उसकी जगह रोबोट ले लो आप। तो सांख्य का सिद्धांत ये है कि जो पुरुष है वो अकर्ता है, प्रकृति कर्त्री है। और भागवत सिद्धांत ये है कि प्रकृति की अपेक्षा पुरुष को नहीं है, उसमें कर्तृत्व सहज है। हाँ जैसे कांग्रेस है वो सोनिया मैडम के बिना नहीं चल सकती है, वहां सांख्य का सिद्धांत काम करता है। और मोदी जी के यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, उनमें वो सहज कर्तृत्व है, वहां कोई मैडम की जरूरत नहीं है। ऐसे समझ। हाँ जय जय, हुआ क्लियर। प्रणाम। करो आगे जी। तो आगे बताया जा रहा है कि ब्रह्म ने यद्यपि सत्व रज तम इन तीनों गुणों को घट निर्माण में दंड की तरह साधन रूप करण से ग्रहण किए हैं, तथापि निरंतर ग्रहण करने से ये गुण उसके उपाधि रूप हो गए हैं। तो जैसे कि एक घट निर्माण, जैसे कि एक कुमार के द्वारा एक मटके का निर्माण किया जाता है तो वो एक दंड का सहारा लेता है उसको साधन के रूप में। तो ऐसे ही भगवान ने इस जगत का निर्माण के लिए इन गुणों को साधन के रूप में उपयोग किया। तो वो ही उनके वो बता रहे हैं आगे कि वो उनके उपाधि रूप हो गए वो फिर तीनों ही सतरतम, जो कि उनने एक दंड की तरह, जैसे दंड का निर्माण घट निर्माण के लिए दंड की सहायता दंड के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, वैसे ही यहाँ ब्रह्म ने उसको निरंतर ग्रहण करने से ये गुण ही उसकी उपाधि रूप हो गए। और ये इन तीनों गुणों को निरंतर ग्रहण करे रहे इस जगत के निर्माण में, इसलिए ये तीनों ही उनके उपाधि रूप से दिखने लगे। अर्थात यही ब्रह्म सत्वगुणोपाधिक विष्णु, रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा तथा तमोगुणोपाधिक शिव कहा जाने लगा। और वो फिर तीनों ये उपाधि रूप जो उनके गुण थे वो तीनों के तीन नाम यहाँ पे हुए, और यही सत्वगुण से विष्णु और रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा तथा तमोगुणोपाधिक शिव को के रूप में जाने लगे। तदनुसार जिस उपाधि विशिष्ट देवता का भजन करने में आएगा उसी देवता की उपाधि विशेष में ही भजन का पर्यवसन होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप जिस उपाधि विशिष्ट देवता की आप भजन करोगे, जैसे आपने अगर विष्णु भगवान का उपासना की तो आपको सीधा सा है उनका सत्वगुण से वो निर्मित है, तो उनको आपके जो भजन का पर्यवसन है वो सत्व में ही जाएगा। और अगर आप ब्रह्मा जी की उपासना करते हो तो आपके भजन का जो पर्यवसान है वो रज में जाएगा। और इसी तरह आप अगर शिव के उपासक हैं तो आपका जो भजन का पर्यवसान है वो तमो गुण की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उनसे आपको नेचुरली मिल रहा है। इसलिए सतोगुण पादक विष्णु ही सेव्य है। इसलिए यहाँ कंक्लूड किया गया है कि आपके लिए सतोगुण पादक विष्णु ही सेव्य है हर तरह से। इस तरह यहाँ कहा गया है श्रेयांसी तत्र खलु तत्व तनोर्णान्य शिव। वहाँ निर्णय इस प्रकार है कि सेवक के सेव्य जिस रूप को देखता है अपने लिए भी उसी रूप का संपादन करता है। तो जैसे सेवक का जैसे सेवक का जो सेव्य है, मतलब जिनकी वो आराधना करता है, जिनका वो भजन करता है, तो सीधी सी बात है वो उन्हीं के रूप का वो खुद के अंदर भी संपादन करने लगता है और वो खुद अपने अंदर भी वही चीजें देखने लगता है। अर्थात विष्णु की भक्ति करने वाले का रूप विष्णु के गुणानुरूप हो जाएगा। इसी तरह ब्रह्मा अथवा शिव की भक्ति करने वाले का रूप ब्रह्मा अथवा शिव के गुणानुरूप
हो जाएगा। तो जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनका जो है वो स्वरूप है, जो वो विष्णु की तरह गुण रूप हो जाएगा, और ब्रह्मा और शिव की जो भक्ति करते हैं उनका भी ब्रह्मा और शिव की तरह ही गुणानुरूप हो जाएगा। यहाँ एक थोड़ा करेक्शन है, या वहां निर्णय इस प्रकार है कि सेवक के नहीं, सेवक, केवल सेवक, के हटा दो और सेव्य के कर दो। तो सेवक सेव्य के जिस रूप को देखता है अपने लिए भी उसी रूप का संपादन करता है। जी जी। तो सीधा सा सिद्धांत है कि जैसे हम जिस देवता के या जिस, एक मिनट है, वो जरा स्पष्ट जरा कीजिए ना। ये जो सेवक सेव्य के जिस रूप को देखता है वो अपने लिए भी उसी रूप का संपादन करता है, अर्थात विष्णु की भक्ति करने वाले का रूप विष्णु के गुण अनुरूप होगा। तो ये जरा लाइन जरा खोलिए ना। हाँ, यहाँ पे स्पष्ट है, लाइन से स्पष्ट है कि सेवक सेव्य के जिस रूप को देखता है, मतलब आपके सेव्य कौन है, आपके जो सेव्य हैं उनके गुण क्या है। तो जैसे विष्णु भगवान का गुण है सात्विक गुण, तो सीधा सा है कि उन्हीं के गुणों का उन्हीं के मतलब आपके रूप का संपादन वो करेगा जो सेवक है उनके। अर्थात विष्णु की भक्ति करने वाले का रूप विष्णु के गुणानुरूप हो जाएगा। मतलब जो विष्णु का गुण है क्या है कि विष्णु का गुण है सात्विक सत्व, तो ऐसे ही उस सेवक का भी सत्व गुण हो जाएगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो यानी जो शिव की जो भक्ति कर रहा है उसके लिए सत्व गुण की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, जो भगवान की ये तीनों, यहाँ पे भ्रांति ये है कि भगवान के ये तीनों उपाधि स्वरूप हैं, सत्व रज तम ब्रह्म के। तो यहाँ पे जब इनको तीनों को वो अगर जो जीव है वो अलग अलग पर्याय से देखने लगे, अलग अलग उपाधि से देखने लगे कि विष्णु की मैं उपासना करता हूँ, वो उसको ही ना समझे कि ये तीनों तो उन्हीं के स्वरूप है। अगर उसको इस बात का ज्ञान नहीं है तो फिर वो जरूर वो उन गुणों में प्रवृत्त हो जाएगा जो उनके गुण हैं। लेकिन जब वो शिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों को ही भगवान ब्रह्म के परम परमात्मा के ही उपाधि स्वरूप मानेगा, तो फिर उसको ये सतरजतम में प्रवृत्त नहीं होगा, वो फिर वो ब्रह्म में ही प्रवृत्त रहेगा। वो उसको ये तीनों गुणों में उनमें उनके गुणानुरूप नहीं जाएगा वो। लेकिन जो उस ब्रह्म को से इनको अलग मानता है, विवेचन करके मानता है कि ये तीनों तो अलग हैं, तीनों के स्वरूप अलग अलग हैं, तो तीनों को जब वो अलग अलग मानने लग जाता है तो फिर वो क्या करता है कि उनके अनुसार ही अपने गुणों को भी करने लग जाता है। जैसे शिव के उपासक जानते हैं कि शिव को क्या प्रसन्नता है, शिव को करने से हमको क्या करने से शिव प्रसन्न होते हैं, और शिव के जो भी पूर्व अवतारों में जो कहानियां उनको उनसे वो कंक्लूड करके सारे तथ्यों को फिर वो उसी भाव में चला जाता है। सीधा सा तात्पर्य इसका ये है कि विष्णु का भजन करने वाला, विष्णु सात्विक हैं तो सात्विक बन जाएगा, ब्रह्मा का राजस बन जाएगा, शिव का तामस बन जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, बाप सेवा बेटा वड़ सेवा टेटा, ये जो बात है बस वही की भाई, उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं। अनुरूपता तो सभी करते हैं अपने आदर्श की, यानी उसकी जो कर्तव्य स्वभाव और वो है ऐसा अनुकूल होगा, ऐसा। हाँ, हो ही जाएगा ना। अगर वो निष्ठा से भजन करेगा तो सात्विक हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा। जैसे वैष्णव है तो वैष्णव को विष्णु भजन में शास्त्र द्वारा मान्य नहीं हो वो सभी त्याज्य माने जाते हैं। आहार विहार फूल इत्यादि सब कुछ, व्रत, तो अपने आप ही वो सात्विकता आ ही जाएगी उसके अंदर। जी जी जी। यहाँ पे इनका जो प्रश्न था वो जैसे आई थिंक ये था कि वो ये कह रहे हैं कि शिव के जो उपासक हैं वो सात्विक नहीं होते क्या, वो ये कहना चाह रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि शिव के उपासक भी सात्विक ही होंगे अगर वो शिव को और ब्रह्मा जी को और विष्णु को तीनों को ही ब्रह्म का अगर उपाधि स्वरूप मानेंगे तो वो सात्विक गुणों को ही धारण करेंगे, जो कि आगे इसमें आएगा। श्लोक में आगे उसका कंक्लूड किया है महाप्रभु जी ने। तो ऐसा नहीं है, अगर लेकिन आप इनको तीनों को अलग अलग मानेंगे तब फिर आपको जरूर उनके गुणों से प्रभावित होकर के और उनके गुणों में आप जाएंगे, ऐसा
यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ, वो आगे का विषय करें। जी तो इसलिए जीव द्वारा आचरित ये भजनादि साधन यद्यपि भगवान को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी जीव को वे अन्यथा कर ही देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के लिए जो भजनादि साधन यद्यपि भगवान को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है, मतलब जैसे शिव के उपासक शिव की आराधना भजन करते हैं, ब्रह्मा की भजन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे आप भगवान को अन्यथा करने में समर्थ नहीं, मतलब भगवान अलग अलग नहीं हो सकते इससे, पर जीव अन्यथा जरूर हो जाएगा। जीव को अन्यथा कर देते हैं ये, अर्थात सेवक के रूप को बदल देते हैं। आप जिसके मतलब साधक या जिसके उपासक हैं, आपका रूप भी वैसा ही हो जाएगा। अतः अपने जिस रूप से अथवा उसकी प्रसन्नता के लिए आचरित जिस साधन से अन्यथा भावना हो, अपना रूप अन्यथा ना हो, ऐसे रूप वाले ईश्वर की अथवा सत्वगुणोपाधि युक्त विष्णु की सेवा करना ही उचित है। इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन में वो बोल रहे हैं कि आपको सभी तरह से सत्वगुणोपाधिक विष्णु की ही सेवा करना उचित है। इस प्रकार की स्थिति में अपने स्वरूप की शंका नहीं रहती। इस प्रकार की स्थिति में अपने स्वरूप नाश की शंका नहीं रहती, क्योंकि सत्वगुणोपाधिक विष्णु स्थिति की रक्षा करेंगे, उसका नाश नहीं होने देंगे। तो आपका जो स्वरूप है, आपका मूल स्वरूप है परमात्मा से मिलने का, मतलब ब्रह्म की भक्ति का प्रादुर्भाव आपको अपने हृदय में करना है उनकी। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके आपके स्वरूप का नाश नहीं होने देंगे वो विष्णु। क्यों? क्योंकि वो तो जो परम ब्रह्म है, वो तो सात्विक तत्व अंतःकरण में ही तो उनका प्रादुर्भाव होता है। तो जो अगर आप विष्णु जी की अगर उपासना करते हो, तो आपका निश्चित रूप से आपका अंतःकरण भी सत्व बनेगा, और अंतःकरण जब सत्व बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान का आविर्भाव भी आएगा, और आप आपके स्वरूप का फिर नाश की शंका नहीं होगी उसमें, क्योंकि सत्वगुणोपाधिक विष्णु स्थिति की रक्षा करेंगे, वो उनकी रक्षा करेंगे, उसका नाश नहीं होने देंगे। जहाँ सेवक की बुद्धि यदि देवता की एक मिनट, यहाँ पे स्वरूप का नाश यानी वो पतन या उस सेंस में लेना है था। स्वरूप का नाश का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप जी मतलब आप अगर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं आप, और या शिव जी की उपासना करते हैं आप, तो आप रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित होंगे, और रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होंगे तो सीधी सी बात है आपका प्रकृति अर्थात इस जगत में आपका गमन ज्यादा रहेगा। मतलब आप संसार उन्मुखी हो जाओगे, आप परमात्मा उन्मुखी नहीं रहोगे, संसार उन्मुखी हो जाओगे, तो आपके स्वरूप का नाश हो जाता है, स्वरूप के नाश की शंका उसमें बनी रहती है। लेकिन अगर आप विष्णु की उपासना करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सत्वगुण उपाधि के, क्योंकि वो सत्वगुण की उपाधि से युक्त हैं, तो आप अगर उनकी उपासना करते हो तो आपका अंतःकरण सत्व बनेगा, और अंतःकरण सत्व बनेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा का आपके उस हृदय में आविर्भाव भी आएगा, और आप उससे फिर आपके स्वरूप का नाश नहीं होगा। मतलब आप जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहां आप पहुंच सकते हैं। तो वो सभी तरह से आपकी रक्षा करेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक हो गया मुझे यहाँ एक ये प्रश्न था कि यहाँ जो उत्थानिका में आया ना कि सत्वगुण मूर्ति भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, और फिर यहाँ से जो अभी लास्ट हमने देखा क्योंकि सत्व गुणोपाधिक विष्णु स्थिति की रक्षा करेंगे उसका नाश नहीं होगा, तो यहाँ एम्फेसिस जो सत्व गुण रूपी विष्णु आ रहा है, और हम आगे जैसे देखता है कि कृष्ण कथा मतलब ये है, तो यहाँ हम विभूति रूप लेंगे। मतलब आपसे ने जैसे समझा है कि पुराण है और हमको साधन परंपरा से नहीं समझना चाहिए, वो एंगल से देखे तो बराबर है, लेकिन अगर महाप्रभु जी या फिलोसॉफी के हिसाब से देखे तो ये तीन जो गुणाधिकारी देवता है गुणाभिमानी, और ठाकुर जी को यहाँ अलग समझेंगे कि इनके साथ सत्व गुण रूपी विष्णु के साथ श्री हरि कृष्ण का ऐक्य है, ऐसा समझेंगे। यहाँ पे निश्चित रूप से श्री कृष्ण भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव इन तीनों से परे हैं, वो परम ब्रह्म हैं और वो गुणातीत हैं, वो इन गुणों से अलग गुणातीत हैं, मतलब इन गुणों से परे हैं वो। लेकिन उनके द्वारा ये उन्हीं श्री कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा इन तीनों गुणों को धारण किए हो सृष्टि के संचालन के लिए।
तो जब जीव को ये प्रारंभिक स्टेज है जीव के लिए मतलब उस स्थिति पे ठाकुर जी की स्थिति पे पहुंचने के बाद तो उसको सत्वगुण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो प्रारंभिक स्टेज है कि सत्वगुण रूपी विष्णु की वो आराधना करेगा तो उसके अंदर अंतःकरण में सत्वगुण आएगा और सत्वगुण आएगा तो उन्हीं ठाकुर जी का फिर उसके अंदर वो प्रादुर्भाव होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब साधन दशा से समझना चाहिए, मतलब साधन दशा में ये कल्प है इस तरह से। जी बिल्कुल, उसमें साधना के लिए ही ये बताया गया है कि साधना में आपको सत्व रूपी विष्णु का ही आराधना करें तो आपके अंदर सत्व अंतःकरण सत्व बनेगा और आपको फिर उन्हीं ठाकुर जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। तो आगे ये विषय आ ही रहा है, उसमें ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा अगले के पैराग्राफ में। आपकी स्थिति यदि गुणावतार की कक्षा में है तब उनमें से आपको विष्णु का चयन करना चाहिए, क्योंकि उससे श्रेय प्राप्ति होती है। और यदि ब्रह्म बुद्धि है तब फिर उनके गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बात आगे कही जाएगी। तो ब्रह्म बुद्धि से उपासना होने पर जो जिसका जैसा भाव होगा उसको वही फल प्राप्त होगा, तारतम्य से फल प्राप्त नहीं होगा। और ये सब बातें वो सूत जी अपने अधिकार के अनुसार कह रहे हैं, यहाँ कोई पुष्टि मार्ग को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। जहां आगे बताया जा रहा है, जहां सेवक की बुद्धि यदि सेव्य देवता की गुण रूप उपाधि में परिवर्तित नहीं होती हो तो वहां कभी की गई सेवा में भी कोई दोष अथवा चिंता नहीं है। जो अभी शंका हो रही थी पहले, उसका यहाँ समाधान आ गया है कि जहाँ सेवक की बुद्धि यदि सेव्य देवता की गुण रूप उपाधि में परिवर्तित ना होती हो तो वहां कभी की गई सेवा में भी कोई दोष अथवा चिंता नहीं है। मतलब जैसे आप ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं या शिव जी की उपासना करते हैं तो रजो तमो में आपकी वो होगी प्रवृत्ति। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि सेव्य देवता की गुण रूप उपाधि परिवर्तित ना हो, उनकी उपाधि से आपकी उपाधि में उनकी में आपकी गुण रूप परिवर्तित ना होती हो तो फिर वो कह रहे हैं कि कभी भी की गई सेवा में भी कोई दोष नहीं होगा। मतलब आपको उनसे ऊपर उपाधि आप उस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो फिर आपको इनकी आप उस शंकर जी को उस ब्रह्म के रूप में ही देख रहे हैं, उनके उपाधि रूप में, तो फिर शंकर जी के जो तमोगुण का प्रभाव है वो आप पे नहीं पड़ेगा। वो जो कि तमोगुण से जो तमोगुण की शिव को जैसे तमोगुण का ही अंश बताया गया है तो वो उसका सेवक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो उस शिव को उस ब्रह्म के रूप में देखने लगे, उस ब्रह्म की उपाधि के रूप में देखने लगे, तब की बात है। आशय यह है कि मैं सत्वगुणोपाधिक विष्णु की अथवा रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा की अथवा तमोगुणोपाधिक शिव की उपासना करता हूँ। ऐसी भावना से जहाँ सेवा की जाती हो तो वहाँ स्वरूप हानि की संभावना हो सकती है। अगर आपके अंदर भाव है कि मैं रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा की सेवा करता हूँ या तमोगुणोपाधिक शिव की या सतोगुणोपाधिक विष्णु की सेवा करता हूँ तो फिर आपको वो कह रहे हैं कि वहाँ सेवा की जाती है तो फिर वहाँ स्वरूप की हानि आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे लेके चले कि ये तीनों ही परम ब्रह्म के ही उपाधि स्वरूप है और मैं तो उसी परम ब्रह्म की सेवा कर रहा हूँ, उसी की उपासना कर रहा हूँ, तो फिर वहां पे आपको वो चीज, वहां पे आपके स्वरूप का नाश नहीं होगा, फिर वहां स्वरूप की हानि नहीं होगी। आपको अगर अलग अलग लेके चलोगे तो फिर आपको जरूर होगी उसमें, क्योंकि फिर उसके गुण का आप पे प्रभाव पड़ेगा। किंतु सेवक की बुद्धि जहाँ किसी उपाधि विशिष्ट सेव्य को लेकर सेवा करने की नहीं होती तो वह कहीं भी किसी की भी सेवा कर सकता है। यहाँ पे आगे आ रहा है कि किंतु सेवक की बुद्धि जहाँ किसी उपाधि विशिष्ट सेवक को लेकर के सेवा करने की नहीं होती, मतलब किसी उपाधि विशिष्ट, मतलब विष्णु की, जैसे विष्णु सत्वगुण से उपाधि विशिष्ट है और ब्रह्मा जी रजोगुण से और शिव की तमोगुण उपाधि से, तो वो कह रहे हैं कि इनको अलग अलग करके उपाधि विशिष्ट सेवक को लेकर के सेवा करने की नहीं है। अगर ऐसे अलग अलग सेवा करने की नहीं है तो कहीं भी किसी की भी सेवा कर सकता है वो, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तीनों में से किसी भी स्वरूप की सेवा कर सकता है।
उसको उसके स्वरूप की नाश नहीं होगा, फिर उसके स्वरूप का नाश नहीं होगा जब उसका अगर ऐसा भाव है तो वहां उसके स्वरूप में हानि की संभावना नहीं होती है। जैसे ब्रह्म ज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान पूर्वक सेवा करता है, जैसे ब्रह्म जो ज्ञानी है वो क्या करेगा, वो उसे पता है कि ये तीनों ब्रह्म उसी ब्रह्म के ही उपाधि स्वरूप है, तो उसे तो किसी भी तरह से उसको कोई हानि नहीं होगी, वो किसी भी स्वरूप का मतलब यहाँ पे आराधना कर सकता है, उसे वो उसके स्वरूप की हानि नहीं होगी ऐसे में जो ब्रह्म ज्ञानी। किंतु उसका स्वरूप अन्यथा नहीं होता। जो सेवक देवता की जिस रूप में उपासना करता है उसकी बुद्धि भी उस रूप की हो जाती है। लेकिन आप अगर जो सेवक देवता की जिस रूप में उपासना करता है, अगर आप उसको ब्रह्मा जैसे सतोगुण जो विष्णु रूपी सतोगुण के उपासक हैं तो उनकी सतोगुण में, जो रजो रूपी ब्रह्म के उपासक है उनके रजोगुण में, और तमोगुण रूपी शंकर जी के उपासक है उनके उसमें हो जाती है, वो कह रहे हैं रूप की हो जाती है। तम यथा यथोपास्यते, इस श्रुति का भी यही निर्णय है, मतलब जो जिसकी उपासना करता है उसको उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ये ऐसी श्रुति में भी यही निर्णय है। कल्याणकारी शुभ फल तत्व तनु विष्णु की उपासना से सिद्ध होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो कल्याणकारी जो शुभ फल है वो तो तत्व तनु मतलब जो तत्व देह धारण करने वाले विष्णु है उन्हीं की उपासना से ही सिद्ध हो सकता है, अन्य से नहीं होगा। श्लोकस्थ खलु शब्द सम्मति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह सम्मति युक्ति रहित निरूपित की गई है। उसमें वजह किसी कोई प्रश्न युक्ति रहित नहीं पर सहित समझो, सुधार देना। जी जैसे जी मुझे भी यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा था सहित। ये इसमें ये ऊपर ये बताया कि तीनों देवता को जो जब आप ब्रह्म समझ कर जो उनकी सेवा करोगे तो आपको उसमें जो है यानी ब्रह्म ज्ञान की तरह करोगे तो आपको जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें फिर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन नीचे ये कह दिया लास्ट में कि श्रुति का यही निर्णय है, यानी कल्याणकारी शुभ फल सत्य तनु विष्णु की उपासना से ही सिद्ध होता है, अन्य से नहीं। तो नीचे फिर कर दिया विष्णु के ऊपर जैसा कर दिया कि तीनों देवताओं को यदि आप जो है ब्रह्म समझ कर करोगे तीनों गुणियों को तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल में जो देखा जाए, यदि आदमी शिव जी के सामने विग्रह रख ले पधरा करके और कहे कि मैं विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ, तो उसका मानसिक संतुलन तो उसका ठीक नहीं हो पाएगा। कैसा भी दिमाग लगाए अगर सामने जो विग्रह है उसकी तरफ तो उसका जाएगा ही जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल ये है। मान लो उसका नहीं भी जाए तो यहाँ खंडन कर दिया, नीचे विष्णु कह दिया, तो ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है मुझे। हाँ करो यहाँ पे जी यहाँ पे अपने अपने अधिकार के अनुसार है। जैसे अभी मेरा अधिकार इतना ही हो पाया है कि मैं विष्णु को अलग अपने एक सत्वगुण रूपी देवता के रूप में मानता हूँ और शिव को तमगुण रूपी देवता के रूप में मानता हूँ और ब्रह्म को रजोगुण रूपी देवता के रूप में मानता हूँ। अगर मेरा इतना ही अधिकार है तो मुझे उसी गुण की उपाधि प्राप्ति होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मुझे वही ब्रह्म ज्ञान है अगर, और मैं ये जानता हूँ कि ये तीनों ही उपाधि ये तीनों ही उसी ब्रह्म के उपाधि स्वरूप है, अगर मुझे इस बात का ब्रह्म ज्ञान है, ये इस बात का तत्व ज्ञान है मेरे अंदर, तो फिर निश्चित रूप से मुझे इन तीनों की जो गुण हैं वो प्रभावित नहीं करेंगे। मुझे इन तीनों ना तो विष्णु की सत्वगुण से मतलब वो कोई उनके अंदर मतलब जो मतलब विष्णु के जो सत्वगुण है उसका प्रभाव नहीं है, और जो ब्रह्मा जी का रजोगुण है उसका भी प्रभाव नहीं है, और शिव का जो तमोगुण है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर जब वो ब्रह्म ज्ञान रखता है तो। लेकिन अगर अलग अलग कक्षा, अगर जैसे जय ने अभी बताया कि कक्षा के ऊपर है कि आप किस कक्षा में है, तो अगर आपकी अभी यहीं पे कक्षा चल रही है कि तीनों देवताओं को अलग अलग मानते हो, तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर आपके लिए विष्णु ही ठीक है, क्योंकि विष्णु सत्वगुण के देने वाले हैं और वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में जब सत्व आएगा तो सीधी सी बात है कि ठाकुर जी का भी बात है प्रादुर्भाव आएगा, तो वो कक्षा के ऊपर है। और अगर आपकी कक्षा ऊपर उठ गई है इन गुणों से तो फिर आपको तीनों एक ही दिखेंगे। नहीं, लेकिन मैं प्रश्न ये भी था मेरा कि सामने विग्रह शिव जी का बनाया हुआ स्वरूप और आप उस स्वरूप में आप उनको जो है स्नान ध्यान श्रृंगार वगैरह सेवा कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं मैं विष्णु की सेवा कर रहा हूँ, आप ऐसा सोच रहे हैं ब्रह्म की सेवा कर रहा हूँ, तब आपके सामने जो बैठा हुआ है यानी उसमें आपका फिर मन कैसे लगेगा? मैं ये समझ नहीं पा रहा। नहीं तो मैं तो उसको, अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान है तो मैं तो
आप इसमें विष्णु सोच रहे हो, विष्णु की बात नहीं है। शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्मा ही ब्रह्म है, विष्णु ही ब्रह्म है। इस तरह से यदि आप करोगे तब आपको जो औपाधिक जो गुण हैं वो हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये बात कही जाए। शिव की विष्णुतया या विष्णु की ब्रह्मतया ऐसा यहाँ नहीं कहा जा रहा है। तो फिर ये श्रुति का वाक्य फिर कहने की क्या जरूरत थी लास्ट में कि श्रुति ये कह रही है कल्याणकारी फल प्राप्त करने के लिए, यदि उससे कल्याण नहीं हो पाएगा कभी? नहीं, वो आप गलत समझ रहे हो। वो विषय पूरा हो गया, फिर नई बात शुरू हुई। अच्छा, ठीक ठीक। तम यथा यथोपासते, यानी जो जिसकी जैसे उपासना करता है वो वैसा ही हो जाता है, ये श्रुति का मतलब है। वो ऊपर की बात से जुड़ी हुई बात। ठीक है, अब आगे सुनो। हाँ, यहाँ ऐसा समझो कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कल्याणकारी शुभ फल, ये वाला। प्रणाम जैसे, मतलब यहाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं, बट ये जो यथा यथोपासते, अगर पैराग्राफ कंक्लूड हो भी जाए फिर भी जो ये कंक्लूजन खलु शब्द से आचार्य चरण कर रहे हैं ना, कि खलु शब्द का पदार्थ ये है कि अन्य से आपको ये कल्याणकारी सुफल नहीं मिलने वाला। तो फिर यहाँ फिर कंक्लूजन तो यही दे दिया ना कि सत्वतनु ही फेवरेबल है, मतलब वही करना चाहिए। यदि भी आप ब्रह्मज्ञानी हो तो शायद आप कुछ और कर सकते हो, या फिर अगर साधन अवस्था में और साधारण अवस्था है तो फिर तो सत्वतनु इज यूनिवर्सली सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसा कंक्लूजन हो गया ना फिर। हाँ, वो तो है ही ना। बट जैसे कोई अगर कोई तमोगुणी, मतलब जैसे कहते हैं वो कोई अगर उसकी रुचि ही तमोगुण में है तो फिर वो उसका कल्याण तो नहीं होगा ना, शायद या होगा? तो उसमें तो ऊपर ही बता रहे हैं कि स्वरूप की उसको हानि हो जाएगी उसमें। अगर ऐसा, अगर वो जैसे अगर शिव को तमो रूप ही मान करके लेकर के चलेगा तो फिर निश्चित ही उसके स्वरूप की हानि होगी उसको। लेकिन शिव को वो उस ब्रह्म की उपाधि स्वरूप मान करके आराधना करेगा तो फिर उसको उसके स्वरूप की हानि नहीं होगी। स्पष्ट रहेगा ऊपर। ये बट किसी की रुचि तम में हो, मतलब जीव की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, जैसे जीव कोई तमोगुणी जीव है तो मतलब कहीं पर ऐसे शास्त्रार्थ में भी आया है कि जिसकी जिसमें रुचि हो वो उसी को अपना इष्ट चुनता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्वरूप की हानि जा वाला विषय है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये तीन उपाधि वाले रूपों को ब्रह्म ने धारण किया है तीन कार्यों के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये गुणों से प्रेरित होकर ये भगवान कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु उन कार्यों को करने के कारण उनको इन गुणों की उपाधि वाला माना गया है। इसलिए सात्विक राजस तामस देवता के रूप में इनकी लोक में प्रसिद्धि है। वस्तुतः विष्णु ब्रह्मा और शिव कोई सात्विक राजस तामस नहीं है। अब जब प्रसिद्धि उनकी जिस रूप में है, और क्योंकि हम सब जीव हैं, वो भी प्रकृति के इन गुणों से हमारा अंतःकरण बना है, तो हमारी भी स्वाभाविक ऐसी ही रुचि हो जाती है अपने गुणों के अनुरूप जो गुण वाला पदार्थ हो वो प्राप्त होता हो। तो इसलिए ये कहा कि सेवक के जैसे रूप को देखता है वैसा ही वो अपना रूप बना लेता है। अब ऐसे में यदि कभी ऐसा हो कि कोई तामस है वो सात्विक का भजन करने लग जाए, या सात्विक है वो राजस करने लग जाए, तो क्या उल्टा हो जाएगा? यानी देवता उल्टे हो जाएंगे? तो तामस भक्त यदि विष्णु का भजन करने बैठ जाएगा तो क्या विष्णु तामस हो जाएंगे? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान तो अपहत पापमा है, तो भगवान को वो अन्यथा करने में जीव का सामर्थ्य नहीं है। तथापि जीवम अन्यथा कुर्वन्तेव, परंतु
जो देवता के जो गुण हैं उनका प्रभाव उसके भजनकर्ता में पड़ता है। इसलिए संक्षेप में बात ये समझनी है कि ततश्च यादृशेन रूपेण साधनेन वा न अन्यथा भावः, जिस रूप से और जिस प्रकार के साधन से जो जीवात्मा है उसका जो गुण का भाव है, यानी सात्विक हो तो सात्विक, वो तादृश रूपवान है वो ईश्वर सेव्य है, उसको अपने गुण के अनुरूप ही गुण वाले ईश्वर के रूप की सेवा करनी चाहिए, नाश शंका भावात, क्योंकि ऐसा करने पर उसके नाश की शंका नहीं रहेगी। नाश की शंका नहीं रहेगी यानी यदि वो सात्विक है और उसने विष्णु की उपासना की तो उसका सात्विक भाव बरकरार रहेगा। यदि उसने तामस की उपासना शुरू की तो उसकी सात्विकता नष्ट हो जाएगी। इस विषय में कुछ है? हाँ जी जी, खाली एक ही आपने जो आज्ञा की ना ऐसे रूप वाले, ये 97 पेज पे हिंदी में, तो उसमें ऐसा आया अथवा सत्व गुणोपाधि युक्त विष्णु की। तो ये अथवा वाला पद रखना है कि नहीं? क्योंकि आपने क्या जैसे संस्कृत में से पढ़ा ना, अपना रूप अन्यथा न हो, ऐसे रूप वाले ईश्वर की सेवा करनी उचित है। लेकिन ये हिंदी में अथवा सत्व गुणोपाधि युक्त विष्णु की ऐसा एक पद जोड़ा गया है, तो उससे नहीं, ये मूल में ऐसा नहीं है, इन्होंने समझाने के लिए आगे का जो विषय है उसको लेकर कहा होगा अनुवादक ने। हाँ हाँ जी, तो हम अपनी खाली उसको ब्रैकेट में रख लेते, तो आपसे ने जो समझा एकदम क्लियर हो जाए। ब्रैकेट में कर, क्योंकि ये क्या इन्होंने अनुवादकों ने विषय को सरल बनाने के लिए कुछ अपने भाव भी इसमें जोड़े हैं, शुद्ध शब्दशः अनुवाद नहीं है। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी। तो ततश्च यादृशेन रूपेण साधनेन वा न अन्यथा भावः तादृश रूपवान एव ईश्वरः सेव्यः नाश शंका भावात्। और यदि पुनः सेवकस्य बुद्धिर न उपाधि पर्यवसायी नहीं, अगर सेवक की बुद्धि है वो उपाधि पर्यवसायी नहीं है, तब फिर तत्र यत्र क्वचित सेवायाम अपि न काचित चिंता, तब फिर वो जिस किसी भी रूप की सेवा करेगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रह्मविद को कोई प्रवाह फर्क नहीं पड़ता है, उस तरह से। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। यहाँ जैसे यानी जो आपने जो समझाया उसमें जो स्वरूप नाश की बात जो थी, तो उसमें जो सात्विक है वो विष्णु की यानी और किसी की करेगा तो उसमें सात्विकता जो है वो कैंसल हो जाएगी, या तो उसका जो गुण है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसे वो स्वरूप नाश होगा। हाँ ऐसा ही। और अगर वो जो तामस है तो उसमें तो वो अगर विष्णु की करेगा तो तामस में से वो सात्विक होगा, तो उसमें भी स्वरूप नाश तो ऐसे ही समझेगा ना कि उसका भी स्वरूप जो था मूल वो नाश हो गया ऐसे। हाँ जी बालबोध में इस विषय पर विचार हुआ है। जी जी, यानी स्वरूप नाश यानी मेरा कंफ्यूजन था कि स्वरूप नाश यानी जो आगे जो बात हुई ना उसमें कि भाई जो उद्धारकता है उसमें नाश ऐसा नहीं, लेकिन जो खुद का जो स्वरूप है वो चेंज हो रहा है उसको नाश समझना है ऐसे। तो वो थोड़ा जी जी हो गया क्लियर। ठाकुर जी की लीला के संबंध में ये विषय ये किया है कि जीवात्मा है वो तो भिन्न भिन्न भाव वाले हैं, भगवान के प्रति जाते हैं, और भगवान तो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, सभी रस वाले हैं भगवान, पर फिर भी जितने प्रकार के जीवों के भाव हैं उतने रूपों को धारण करके भगवान को लीला करने में
एक प्रकार हो सकता है, एक संभावना ये है कि भगवान ऐसा करें। दूसरा प्रकार ये है कि जीवों के स्वभावों को भगवान एक रूप बना लें। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने ये नहीं किया कि जीवों के भावों को बदल के और सबको एक रूप बना दिया, उनको जैसा था ऐसा रहने दिया, पर उनके भावों के अनुरूप भगवान ने लीलाएं की। तो स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतः त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति ही, ऐसे महाप्रभु समझाते हैं कि जिसका जो भाव है उसको अन्यथा करना वो बहुत कठिन काम है। कठिन भगवान के लिए तो नहीं है, संकल्प मात्र से हो सकता है, पर वो कठिनता का भार है वो जीव के ऊपर आ पड़ेगा। तो जो स्वभाव से अन्यथा भाव है, जैसे अपने यहाँ कि मुसलमानों के कपड़े और अंग्रेजों के कपड़े पहनने के बाद जो वैष्णव लोगों को धोती पहनाते हैं और वो जैसे चलते हैं उसको देखें तो अपने को यूं होता है कि इनको कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। तो वो अपना जो वैष्णव या भारतीय वेश है वो उनका शरीर स्वीकार ही नहीं करता है, तो वो उनके लिए दुखदाई हो जाता है। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं, उनको जैसा है वैसा रहने देते हैं, पर परिवर्तन है वो अपने आप में कर लेते हैं जीवों के अनुरूप। तो यहां भी इसी बात को आज्ञा कर रहे हैं कि स्वरूपनाश का मतलब ऐसा है कि यदि आपने अपने स्वभाव से प्रतिरूप आपका उपास्य चाहा है तब फिर आपको समस्या हो सकती है। तो अच्छा ये है कि अगर आपकी तामसी प्रकृति है, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो वही करेगा जो उसकी प्रकृति उसको कहेगी। पर ये तो ठीक है, सोचने बैठे हैं तो ये कहेंगे कि अगर आपकी प्रकृति तामसी है तो आपको तमोगुणाधिष्ठाता शिव की उपासना करनी चाहिए। जी जी क्लियर हुआ। हाँ जी जी, मुझे ये प्रश्न था कि ये स्वरूप नाश शब्द क्यों यहाँ वापरा है कि स्वरूप परिवर्तन या स्वरूप अपग्रेडेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। नाश तो क्या होता है कि उसका समुच्चय स्वरूप का ही नाश हो गया, तो शब्द से थोड़ी ये है और कुछ नहीं। तात्पर्य तो आ गया ना समझ में, कहने का मतलब क्या है? हाँ हाँ, तात्पर्य तो आ गया। तो वही मतलब है उसका, सात्विक न रह जाना, ये स्वरूप नाश हो गया ना। जी जी, जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं रह जाता है तो नाश ही तो कहा जाएगा उसको। जी जी, करें आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि श्लोकस्तः सत्व तनु में तनु शब्द द्वारा सत्वोपाधि की दृढ़ता स्थिरता बताई गई है। यहाँ पे जो तनु शब्द है उसके द्वारा यहाँ पर सत्वोपाधि में दृढ़ता के निरूपण किया गया है। नृणा यह शुभ फल साधारण जीवों को मिलता है और जो निरंतर सेवा करने वाले विशिष्ट जीव हैं वे सत्वोपाधिक देवता में मिल जाते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो निरंतर सेवा करने वाले जो विशिष्ट जीव होते हैं वो कह रहे हैं कि सत्वोपाधिक देवता में मिल जाते हैं। जैसे विष्णु सत्वोपाधिक देवता हैं तो उनमें वो मिल जाएंगे और इस तरह सत्वगुणोपाधि से समन्वित हो जाते हैं और उससे समन्वित होकर के और जब उसके सेव्य स्वरूप की उपाधि निवृत्त हो जाती है और फिर वो जिस मतलब सेव्य स्वरूप की उपाधि निवृत्त हो जाएगी, मतलब जो विष्णु जैसे सत्वगुण धारण करते हैं तो वो उसकी उपाधि से भी निवृत्त हो जाएगी, मतलब उसके अंदर वो चीज आ जाएगी।
वो भी खुद सात्विक बन जाएगा। तो उसमें साहित्य भाव से स्थिर उसके भक्त की उपाधि भी निवृत्त हो जाती है, और फिर जब वो भी सात्विक हो जाएगा तो निश्चित ही वो साहित्य भाव से मतलब एकीकृत हो जाएगा उसमें, पर उन्हीं जो जिनकी मतलब वो भक्ति करता है उसी में वो निवृत्त भी हो जाएगा। अतः यह सब कुछ सुसंगत है। तो ये सब कुछ मतलब एक क्रम से संभव है, सुसंगत है, सही है, ये कहना चाह रहे हैं। जो मेरा क्रम यही तक था। हाँ, कोई विचारणी हो इस विषय में? ठीक है, तो आज समय हुआ है तो